नो मैम, पैरानॉर्मल नहीं आया, इसीलिए मैं सेफ तो हो गया मुझे लगता है। People have phobia of parasm, but hello everyone, I'm Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. And in this video today, I am going to have someone special जो कि अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे हमारे साथ, and he is ललित, जिन्होंने SBI PO क्लियर करा है. So we will know from him कि उनकी जर्नी कैसे रही and what were the challenges he faced. But before going into the video further, make sure to like, share and subscribe. Also hit the bell icon ताकि आपको updates मिलती रहें. मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स, व्लॉग चैनल के जो लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो डू चेक इट आउट. नाउ लेट्स गो इनटू द वीडियो. सो नाउ वी हैव ललित विद अस, जिन्होंने एसबीआई पीओ क्लियर करा है. वेलकम टू द सेशन ललित. हेलो हेलो मैम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम फीलिंग ग्रेट नाउ दैट आई हैव बीन दिस एसबीआई पीओ। ग्रेट. और कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले. आपने रियली बहुत मेहनत करी है. आई नो यू हैव बीन सीइंग योर परफॉर्मेंस, और यूट्यूब पे भी मैंने देखी है जो दूसरे चैनल्स हैं, एंड देन आई हैव सीन इट इन क्विजेस आल्सो. आपका नाम मैंने देखा है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस. थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, सो ये एक ऐसा इंटरव्यू होने वाला है. इंटरव्यू नहीं बोले मैं ऐसे, या तो एक टॉक शो जैसे बोलूंगी, क्योंकि आपकी स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इंस्पायर कर सकती है, करेगी. सो वी विल स्टार्ट विद दैट. ललित, आप कहाँ से हैं एंड आपने कब डिसाइड करा कि आपको बैंक एग्जाम्स देने हैं, बैंकिंग फील्ड में जाना है? मैम मैं फरीदाबाद से हूँ, बेसिकली हरियाणा से। और 2019 में नवंबर में मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन। और पहली बार मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था 19 में ही, और उसका प्री भी हुआ था मेरा क्लियर, और मेंस भी हुआ था, और मैं इंटरव्यू भी देकर आया था उसका। ओके ओके, सो व्हाट हैपेंड वहां पे, किस पॉइंट पर रुका था रिजल्ट? मैम फाइनल में मेरा इंटरव्यू में कम मार्क्स रहे थे, सो आई वाज आउट ऑफ द लिस्ट ड्यू टू द इंटरव्यू स्टेज। ओके ओके ओके, तो फिर उसके बाद में आपने जितने एग्जाम आए, अलोंग विद द लॉकडाउन का गैप आया, वो सब दिया, राइट? हाँ जी, और उसके बाद मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। और मैंने उस टाइम फिर आईबीपीएस भी भर दिया, और एसबीआई, ये एसबीआई में मेरा पहला अटेम्प्ट था, और मैं पहले टाइम में हो गया था। वेरी गुड वेरी गुड. आप किस बैकग्राउंड से हैं? ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम में करा है? मैम मैंने बीटेक करा है सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। Okay. So many of my students, for some reason, I have many engineering students. अभी भी और भी जो videos हम shoot कर रहे हैं, there are many Yeah. many students जो इस background से हैं. So all of you coming from technical line, there is nothing कि एक एक हो गया है ना stereotype की बैंकिंग वाले बहुत शायद या तो घबरा जाते हैं, सोचते कि हम तो ऐसे बैकग्राउंड से, हमने ज्यादा इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं पढ़ा, फाइनेंस नहीं पढ़ा, तो शायद कठिन होगा. बट नो, people can crack it and we have students who have cracked the exam. चलिए, so we'll get to the point. हमें आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताइए ललित. फर्स्ट आई वांट यू टू टॉक अबाउट प्री. अगर आप प्री के साथ साथ मेंस कर रहे थे, प्रिपरेशन ओके, तो आपका कैसा डेली रूटीन रहता था और स्ट्रेटेजी क्या रहती थी हर सब्जेक्ट्स की? प्लीज शेयर. वैसे तो ज्यादातर आपको कंसंट्रेशन में मैंने देखा है कि ना, अगर प्रीलिम पे रह जाओगे तो फिर एक फीवर आ जाता है कि मेंस कैसे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, मेंस की भी साथ साथ चलती है। और अब जैसे कि मेरा जो मेन फोकस रहता था, क्योंकि मैंने फेल करा था पहले अटेम्प्ट में अपना, तो मेरे को ये समझ आ गया था कि मेरे को अगर गो थ्रू करना है, मतलब सेल थ्रू करना है ना अगर इस एग्जाम के अंदर, तो इंग्लिश के थ्रू ही कर सकता हूँ मैं। तो मेरा फोकस ये रहता था कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को तो मैं अपना 100% दूंगा, और उसके बाद एवरेज स्कोर रखना है मेरे को, और दोनों सब्जेक्ट्स में उनके अंदर मेरे को एवरेज से नीचे नहीं जाना। तो मैक्सिमम टाइम, अब जैसे अगर मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो शुरुआत में मैं 4 घंटे इंग्लिश को दे रहा हूँ, 2-2 घंटे मैथ्स और रीजनिंग को दे रहा हूँ, जिससे मेरा एवरेज बना रहे। जीके में मेरा ये रहता था कि पहले तो मैंने पहले इकोनॉमी और बेसिक्स अपने क्लियर कर रखे थे। उसके बाद मैं रोज सेशंस देखता था जीके के, करंट अफेयर्स के।
ओके ओके। तो हाउ यू मेड योर नोट्स जीए के लिए, अगर हम बात करें, नोट्स आप कैसे प्रिपेयर करते थे? यू यूज टू जस्ट गो थ्रू पीडीएफ या आपके हैंड रिटन नोट्स थे? जैसे कि मैं तो मैम रोज करंट अफेयर्स का वीडियो देखता था और उनको सेव करके अपना एक पीडीएफ बना लेता था। बट ड्यूरिंग सेशन कभी कभी क्या होता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में बोरियत फील हो रही है, तो एक अपने साथ एक कॉपी भी रखता था कि उस टाइम अगर मेरे को चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ कुछ ना कुछ। ग्रेट ग्रेट। तो और आपने मेंस भी साथ में किया, राइट? हाँ जी, मेंस भी साथ में चलेगा क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अब एसबीआई पीओ का रिजल्ट आता है आपका, मतलब आया था हमारा 13 और 14 जनवरी को, हाँ और हाँ। आपका मेंस है 28 और 29 जनवरी को। हम्म तो इतना टाइम नहीं रहता कि आप उस 14 डेज में कुछ कर सकते हैं। राइट। तो तो आपको पहले से ही तैयारी रखनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। गुड। चलिए, सो दिस वाज हाउ आपका जो सब्जेक्ट पर आपको लगा फोकस करना चाहिए, इट वाज इंग्लिश। कैन यू शेयर यस। विद अस कि कैसे आपने इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन रखा? कि रीडिंग कितना किया आपने, प्रैक्टिस कितनी करी, वो कैप कैसे किया, थोड़ा सा और डेप्थ में इफ यू कैन शेयर। इंग्लिश में क्या है कि आपको पहले तो ग्रामर तो बिल्डअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद मतलब इंग्लिश में ना दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि आपका जो ग्रामर बेस्ड चलता है, और एक होता है जो आपका रीडिंग बेस्ड, आपके न्यूज़पेपर बेस्ड, आपके वोकैब बेस्ड चलता है। तो आपको उसको, अगर आपको अपनी वोकैब, अपनी आरसी, अपनी रीडिंग्स, अपने राइटिंग स्किल्स एनहेंस करने हैं तो आपको न्यूज़पेपर करना ही पड़ेगा। और ग्रामर के लिए आपको रूल्स तो रखने हैं ही, आपको कोर्स देखना ही पड़ेगा। ओके ओके। एनी स्ट्रैटेजी फॉर वोकैबुलरी? कुछ ऐसा जो आपने वोकैबुलरी के लिए अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी अपनाई हो? यस मैम, मतलब कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था तो मेरा मेरा बहुत अच्छा इंग्लिश में स्टांस नहीं था। सो मैंने सोच लिया था कि मेरे को अच्छा करना, मतलब इंग्लिश को मेरे को बहुत अच्छा कर रखना है। तो मैं कभी कभी 3 3 4 4 घंटे न्यूज़पेपर में इन्वेस्ट करता था अपने डेली। और उसमें मैंने अपनी मतलब कि पहले एक बुकलेट कंप्लीट कर दी, उसमें मैं रोज 10 या 15 वर्ड्स लिखता था अपने, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके सिनोनिम एंटोनिम। और ऐसे करते करते आपको 300 400 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर तो आपके सेशंस जो आप कराते थे डेली, तो उसका उसी में कंटिन्यू हो जाता था फिर। ओके ओके। जी। चलो, लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट जी। पार्ट ऑफ पीओ एग्जाम, या कोई भी एक आप पीओ के एग्जाम उठा लो, ऑफिसर लेवल का एग्जाम उठा लो, भी हाँ जी। डिस्क्रिप्टिव हो गया है कॉमन। सो उसमें आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? एंड आपका कोई कुछ रूटीन था विच यू यूज टू फॉलो फॉर एसेज एंड लेटर्स? हम ऐसा रूटीन तो नहीं बन पाया मेरा कभी, बट जैसे कोर्स कराते थे आप, तो हम्म। कोर्स के अंदर रूटीन मैं हमेशा बना के रखता था। अच्छा। क्योंकि कोर्स के अंदर क्या होता है कि आपको इंस्टेंटली आप चेक करते हैं, तो मतलब वो आपको एट दैट टाइम आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे गलती है। हम्म। वैसे तो आपको कोई एज इन, अगर आपके पास कोई कंपेनियन है जो आपका क्यूरेट कर देगा आपका ऐसे कि आपकी क्या गलतियां हैं, तो वो अच्छी बात है। बट अगर नहीं होता तो फिर आप कोर्स के साथ ही चलिए और उसी में आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। मैंने आपके 2 बार कर लिए थे डिस्क्रिप्टिव कोर्स हाँ। लाइव में। ओके, आई रिमेम्बर रीडिंग की आप लोग स्टूडेंट्स लिखते थे एंड आई यूज्ड टू चेक। सो इट्स गुड गुड टू सी कि वो वाला जो कोर्स है, मेरे लिए एनकरेजमेंट की बात है कि वो डिस्क्रिप्टिव का इतना चेक करना काम आया स्टूडेंट्स के। um, मतलब मैम, मतलब मैं तो ये कहना चाहता, मतलब जब आपके मेल आते थे ना, तो मैं ये सोचता था कि मतलब कितना इन्वेस्ट करते हो आप टाइम हमारे लिए। मतलब रात को 3 3 4 4 बजे जग के मतलब ये चल रहा है, और मतलब आई वाज सो, मतलब कि क्या हो रहा है ये। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच रियली। आपको याद है आपको कौन सा डिस्क्रिप्टिव लिख कर आए हैं आप एसबीआई पीओ में? क्या टॉपिक पर आपने ऐसे लिखा था और लेटर लिखा था? यस मैम, मेरे को याद है। जो मैंने ऐसे लिखा था 150 वर्ड्स का था, और मैंने लिखा था कि जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, समथिंग लाइक दैट, मतलब हम्म ऐसा कुछ हम्म था, एनवायरमेंट रिलेटेड एंड
जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके ओके, लेटर। और लेटर में मैम था कि एज अ बैंक मैनेजर, सो मतलब कोई आपका कस्टमर है और वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्ट होने की वजह से वो आपके यहाँ से अकाउंट बंद करना चाहते हैं। हम्म तो आपको उन्हें परसुएड करना है कि आप उनकी सर्विसेज, यानी बैंक की सर्विस आप ऑनलाइन करा लीजिए और वहीं से उस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। हम्म। इसके ऊपर उनको अपने कस्टमर को एक लेटर लिखना था। ओके, वंडरफुल। तो काफी वैसे ही टॉपिक्स आए थे इनफैक्ट जो हम क्लास में डिस्कस करा करते थे। लेटर्स आर इजी आई बिलीव, जस्ट प्रैक्टिस यस होनी मैम। चाहिए टाइपिंग की। लेट्स हाँ कम टू जी। द इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमें बहुत कम जानने मिलता है, क्योंकि ये सब रिव्यू तो हमें बहुत ज्यादा मिल भी जाते हैं ऑनलाइन, बट पर्सनल आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यू के टाइम पर कैसा रहा, कैसे आप प्रिपेयर होके गए थे, क्या क्या क्वेश्चंस आए, वी वांट टू नो अबाउट इट। इंटरव्यू के टाइम पे मेरा था 4 मार्च को दिल्ली में। और मैं गया था मैम, सुबह ही गया था। और मेरा पहला ही रोल था इंटरव्यू में। ओके, सो यू वर द फर्स्ट वन उस दिन के लिए। यस मैम, यस मैम। ओके। और मुझे असल में मेरे साथ क्या है कि मैं कॉलेज में भी ना हमेशा फर्स्ट वन ही रहा हूँ फॉर प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी। सो मुझे वो बड़ा मतलब अच्छा लगा कि हाँ मेरा पहले ही आ गया। एंड देन 5 मेंबर पैनल होता है। आपसे वो बैंकिंग के आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, और उस पे जज करते हैं। मेरे को उन्होंने 45 आउट ऑफ 50 दिया था इंटरव्यू That's a really good score. Do you remember some questions? में। जैसे मेरी हॉबी है कि R&B म्यूजिक सुनना, Okay. रिदम एंड ब्लूज म्यूजिक। सो जो चेयरमैन सर थे उन्होंने पहले ही क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या म्यूजिक होता है, कौन से सिंगर्स हैं, क्या होता है म्यूजिक के अंदर, और बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, आरबीआई क्या करता है, जीडीपी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, सेक्टर सिर्फ इकोनॉमी क्या होता है, एमएसएमई डेफिनेशंस क्या हैं, बैंक के एनपीएस क्या होते हैं, बेसिक बैंक। Okay, okay. Was there something जिसमें आप अटके या नहीं बना? ऐसा कुछ था? यस मैम, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया था कि क्वार्टर 3 रिजल्ट्स, क्वार्टर 3 एनपीएस ऑफ एसबीआई। अच्छा। सो एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं थे, तो आई said to the panel that if I can guess, it should be around 6 to 7% of the total credit. So like that. Like आपने रफ आंसर दिया, but you clarified. Yeah, yeah, रफली इतना yeah, इतना होगा। ओके, सो दिस इज समथिंग yeah. वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या फिर आप ऐसे किसी एग्जाम के इंटरव्यू में जा रहे हो, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। लेट्स नॉट ट्राई टू मेक अप समथिंग जो एग्जिस्ट नहीं करती है। यू कैन बी वेरी पोलाइट एंड से कि या तो यू कैन जस्ट से पार्डन मी, आई डोंट रिमेम्बर दिस एज ऑफ नाउ, या फिर आप बोल सकते हो जैसे ललित ने यहाँ पर रफली बोलकर क्लैरिफाई कर दिया दैट ही इज नॉट गिविंग द एग्जैक्ट नंबर, तो आप वैसे भी बोल सकते हो। देयर वाज सम काइंड ऑफ ग्रिलिंग और समथिंग क्योंकि आपका पहला था। यूजुअली जो लास्ट वाले होते हैं रोल नंबर में जब बुलाया जाता है तो उनके लिए थोड़ा Yeah, लीनियंट हो जाते हैं इंटरव्यूअर्स बिकॉज एवरीवन इज टायर्ड बाय दैट टाइम, बट आप तो yeah, पहले थे। तो yeah. वाज देयर ग्रिलिंग की एक के बाद एक शूट हो रहे हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रहा है? ग्रिलिंग होती है, बट आपको अगर सारे कंसेप्ट आते हैं, सो वो ग्रिलिंग होने के बाद वो उल्टा ज्यादा खुश हो जाते हैं आपसे। ओके ओके, गुड गुड। अच्छा, जी, हाँ जी। सो ललित वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एग्जाम में जब बैठते थे, अब तो हम है नहीं बोलेंगे, तो आप जब बैठे थे एग्जाम में, वाज देयर एनी Yeah. स्ट्रेटजी जो आपने उस दिन फॉलो करा, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस फॉलो करे, और यू जस्ट वेंट विद द फ्लो? नहीं, आपको स्ट्रेटेजी तो बनाना पड़ेगा फॉर मेंस। मतलब यू कैन गो लाइक यू जस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट, मतलब टाइम खत्म हो जाए और आपको लास्ट क्वेश्चन दिखे भी ना। तो हम्म। मैं क्या करता था, हर एक सेक्शन में, जैसे पहला मेरा रीजनिंग था, 45 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं 2 से ढाई मिनट पहले हर एक क्वेश्चन को विजिट करके ना मार्क कर लेता था कि मेरे को कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
Okay, that's a nice thing. हाँ, और वो मैं अपनी शीट्स पे भी लिख ले रहा था, जैसे कि थोड़ा कंफ्यूजन भी ना रहे कि मेरे को किसको द्वारा करना है। Hmm. Hmm. और रीजनिंग में मेरा पजल हमेशा वीक पार्ट रहा है, मैं पजल में इतना अच्छा नहीं रहा हूँ। मेरी क्रिटिकल अच्छी रही है, एलआर अच्छा रहा है, मेरे मिसलेनियस अच्छे रहे हैं, तो मैं उसको अटेम्प्ट कर लेता था। Hmm. Hmm. अब मैंने रीजनिंग में 15 अराउंड करे थे आउट ऑफ 45। एंड देन मैथ्स में भी मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी कि Hmm. पहले मार्क कर लो Hmm. 2-2.5 मिनट तक, उसके बाद आप आगे अटेम्प्ट करेंगे। Hmm. Hmm. सिमिलर केस इन इंग्लिश ऑल्सो। Okay. Okay. यस। Great. You got rejected in IBPS PO. That was the first kind of. So we need to know from you how you dealt with it. क्योंकि अच्छे वाले में सबके opinions होते हैं, सब बताते हैं, लेकिन हमें उन rejections, उन failures से भी लड़ना, face करना सीखना है. Since you have gone through that, इतना close आके it was, कि नहीं हो पाया, उसको आपने overcome कैसे करा and how you kept going after that? ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहता है मैम थोड़ा, कि नहीं इस साल नहीं हुआ तो यू हैव अ सर्टेन, मतलब आपको थोड़ा सा तो इतना पता चल गया है कि आप इतने लेवल पे आ गए हैं। और इवन मेरे लास्ट ईयर भी मेंस में कट ऑफ से 15 अबव था मार्क्स। वो Okay. मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा गलत चला गया था, क्योंकि वो लास्ट इंटरव्यू था डे का। अच्छा. सो सो एट दैट टाइम दे वर बिट टायर्ड, और थोड़े से मतलब कि इंटरव्यू पैनल भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, Hmm. उनका Hmm. स्टेट ऑफ माइंड बदल जाता है। Hmm. बट इफ दैट इज द थिंग, तो उसमें आपकी ज्यादा गलती नहीं है, वो एज इन उस टाइम की बात थी। बट आपको आगे चलोगे तो ऐसा नहीं होगा हर साल ऐसे होगा, Hmm. आपको दोबारा से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आप दोबारा से देंगे टेस्ट और आप क्लियर कर देंगे। ग्रेट ग्रेट. मॉक टेस्ट कौन से देते थे आप? मॉक टेस्ट मैम मेरा क्या रहता था, अन अकेडमी पे जो वीकली टेस्ट होता है उसको मैं लाइव देता था। ओके. ओके. और मेरा ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक, ये ओ. तो मेरा ऑलिव बोर्ड तो मेरा मेन रहता था, मतलब हम्म. हम्म. क्योंकि वो क्या है ना, आपको ना आपके मतलब इट कीप्स यू एट योर बे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको हवा में जाने देगा। आई नो. वो आपको जो दिखाता है कि आपको नहीं आता है, आपको और पढ़ना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द एनालिसिस पार्ट? आप कैसे एनालिसिस करते थे मॉक टेस्ट का? मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैम थोड़ा सा, मॉक टेस्ट में क्या हो जाता है कि ना थोड़े से ना डमी अटेम्प्ट्स भी होते हैं, कि बच्चे री अटेम्प्ट करके उसको पूरा ले आते हैं। बट उससे डरना नहीं चाहिए पहली बात तो। प्लस क्या है कि ना, जैसे कि एक ये बात मैंने ये नोटिस करी है और ये मैं बताना भी चाहता हूँ, कि जैसे कि हम ये सुनते हैं कि 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, इतने बच्चा फॉर्म भर रहा है। तो वैसे देखा जाए ना, जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, वो वो ही मॉक टेस्ट लगाता है। हम्म. तो उस मॉक टेस्ट में आपके जितने सीरियस एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, कंपटीशन तो आपका असलियत में उन्हीं के बीच में है। ओके. ओके. और उसके अंदर आपकी अगर 95% से अबव जा रही है, 98 99, मतलब इफ यू आर हैविंग अ रैंक अराउंड 300 500 आउट ऑफ 10,000 14,000 स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, मुझे हम्म. करते रहना है आगे तक। हम्म. और वो ही बच्चे आगे जाके सिक्योर करते रहेंगे। करेक्ट ये करेक्ट. Anything that you used to redo like analysis time पर? एनालिसिस में आप देखिए आपके कौन से गलत हैं क्वेश्चंस, उनको मार्कअप कर लीजिए। अब जैसे कि मेरा क्रिटिकल, मेरे को रहता था कि मेरे को क्रिटिकल में गलत नहीं करना है रीजनिंग में, हम्म. तो वो मैं जरूर देखता था। वो तो मेरे को देखना ही होता था कि ये मेरा क्यों, इसमें इसने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कहाँ से इसको घुमाया। ओके. ओके. गुड गुड. और मेरा इंग्लिश में मेरा प्रायरा जंबल का सिस्टम थोड़ा सा खराब रहता है, तो वो मैं जरूर देखता था क्या एग्जाम है। में आया था आपके पैराजम्बल? नो मैम, पैरा जंबल नहीं आया, इसीलिए मैं सेफ तो हो गया मुझे लगता है। पीपल हैव फोबिया ऑफ पैराजम्बल. इसको एक अभी थोड़े दिन बाद एक टर्म मिल जाना है कि ये टर्म है, जी।
इस फोबिया का, एंड इट इज ओनली फेस्ड बाय बैंकिंग एस्पिरेंट्स, दैट आई थिंक ऐसा हो जाएगा, इतना डरते हैं। चलो, वर देयर सम डेज ललित जहां पर आप डिमोटिवेटेड फील करते थे? ऐसा कभी हुआ आपके साथ में, और कभी किसी दिन काफी ज्यादा डाउन फील हो रहा है? डिमोटिवेशन आता है मैम, मतलब ये तो चलता रहता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ में होता है, मतलब कि ये तो अब इसको आप ऐसे लेके नहीं बैठ जाएंगे कि हाँ जी डिमोटिवेट हो गए, आज तो पढ़ना ही नहीं है, 2-10 दिन तक पढ़ाई नहीं करी आपने, डिमोटिवेट हो रहे हैं तो दोबारा से एक टेस्ट लगा लीजिए, 1 घंटा ही होता का तो होता है सिर्फ, उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे दोबारा। यू यूज्ड टू डू दैट डिमोटिवेशन को हाँ काउंटर करने के लिए? हाँ, इसमें क्या ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। So you can do any activity. I mean, I think that's the bottom line कि आप ऐसा कुछ करो जो आपको पता है कि आपको वापस से पूरा full of confidence कर देगा. So you can do that kind of a thing. And I think every या person knows कि वो क्या चीज है. आपके लिए वो या mock test लगाना था, किसी के लिए कुछ और या हो सकता है. या Even मैम friend. Yeah, आपकी लाइव क्लासेस देख लो ना, तो उसमें भी सब निकल जाता है डिमोटिवेशन ना। I'm वो happy. एंगेजमेंट ऐसा रहता है। थैंक यू फॉर दैट। हाँ, आप एंगेज, आप दूसरों से कनेक्ट होते हो तो डेफिनेटली या इट हेल्प्स अ लॉट टू या keep your energy level up, your confidence level up. That's great. या Who inspires you? या अभी भी करता है? Of course, I believe that person might be still inspiring, especially एग्जाम टाइम पर कौन था या थे जो आपको इंस्पायर करते थे? वैसे तो फैमिली मेंबर्स काफी इंस्पायर करते हैं कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरी मदर हैं, मेरे को काफी हम्म इंस्पायर करती हैं। हम्म और वैसे मैंने मतलब जिन्होंने मेरे को थोड़ा सा पुश दिया था कभी पहले फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो मेरे एक सर है, वो मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं। ओके, गुड। मेरा मिक्स रहता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं एक बंदे से इंस्पायर रहता हूँ, किसी का कुछ ट्रेट अच्छा है, किसी से कुछ सीखने को मिल जाता है, किसी से कुछ सीखने को मिलता है, गुड मेरे गुड। साथ ऐसा है। That's actually nice. You're learning something from everyone, in other words. Okay, okay. So, how was your experience of sharing your result with your family? कैसा था? कैसे हाँ बताया? मैं थोड़ा सा ना मैम पेशेंस वाला आदमी हूँ ज्यादा, तो रिजल्ट रात को आ गया था, हाँ जी। बट मैंने तो सुबह ही देखा था 6-7 बजे। You slept by that time जब रिजल्ट आया था? मैं नहीं, मुझे ये पता चल गया था कि रिजल्ट आ गया है, Okay. बट मैं सो गया था, मुझे लगा कि अभी नहीं देखना है मेरे को ये। Hats off to your patience. I mean, final result के लिए, it's not three, it's not means, it's your final result and you are like, ठीक है, सुबह उठ के देखूंगा. This is something new for me also. That's, I mean, I'm speechless listening तो to this. या सो मैंने सुबह देखा था रिजल्ट 17 को 6-7 बजे, एंड देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स, सो माय मदर वाज इन टीयर्स, मतलब शी वाज देयर। So, is there anything that you want to share to our viewers? ऐसा कुछ जो आपने अपनी मिस्टेक से सीखा हो ललित, कि आपने ये गलती करी फिर उसको टाइम लग गया सीखने में, एंड नाउ यू कैन शेयर टू अदर्स ताकि वो ये गलती ना करे अपनी प्रिपरेशन टाइम में? गलती यही है कि एक तो स्पीड बहुत मैटर करती है। हम्म पहले मेरी स्पीड नहीं थी सही में, मतलब मैं आई वाज अ वेरी स्लो पर्सन, हम्म उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। मतलब आप बैंकिंग एग्जाम में जो क्लियर करने की, जो प्रीलिम क्लियर करने की एटलीस्ट जरूरत है ना, तो स्पीड जरूर जो होनी चाहिए उसके पास, बिना स्पीड के नहीं कर सकते आप। मतलब इंग्लिश को तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप 15 मिनट्स में कर पा रहे हो, क्योंकि हम्म उसके बाद तो भाई आपको अगर मेंस की इंग्लिश करनी है, मेंस की इंग्लिश बहुत इजी नहीं होती है, बहुत हार्ड हम्म होती है। हम्म तो आपको वो लेवल चाहिए, तो आपको इंग्लिश जो प्री में आ रही है वो आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ओके ओके। वैसे सिमिलर केस है दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, बट क्या हो जाता है, रीजनिंग की पजल्स जो है वो बहुत हार्ड हो जाती हैं मेंस के अंदर। आप प्री में कर लेते हो, हम्म बट मेंस में काफी हार्ड आ जाती है। बट आप अब उसमें क्या है, आप 10-15 मिनट इन्वेस्ट करके भी आप पजल नहीं बना पाएंगे। हम्म बट इंग्लिश के अंदर क्या है, लैंग्वेज है,
पेन पेपर उठाना नहीं है, सीधा पढ़ना है, दिमाग से करना है, आप उसको कर सकते हैं। गुड। तो स्पीड इज मैटर्ड इज बट इज मैटरिंग इन प्रीलिम। ओके, फाइन। टेल अस कि ऐसा लॉकडाउन पीरियड में आपका या कैसा माइंडसेट था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस समय पे भी दे वर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, क्योंकि क्वेश्चंस आते थे, आप थे क्लास में, सो यू नो कि लोग की जिनकी आदतें बाहर निकलने की या इंटरेक्शन ज्यादा उनका लाइफ का पार्ट है, सोशल लाइफ पार्ट है इम्पोर्टेंट उनके लिए। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा इश्यू रहा कि लॉकडाउन पीरियड में यूवर ठीक है घर पे मैं पढ़ाई करूंगा, ऐसा वाला था कुछ? लॉकडाउन जब स्टार्टिंग में तो 22 मार्च को लगा था, उसके बाद तो एवरीवन वाज इन देयर होम्स, तो 3-4 महीने के लिए तो कहीं जाना ही नहीं था। तो आप जा ही नहीं सकते तो आप पढ़ लीजिए, और क्या कर सकते हैं। Sounds more of like कि मजबूरी है, कुछ नहीं जा नहीं सकते तो पढ़ लीजिए, but that's actually good, wise investment of time, not to just waste time but do productive out of it। कुछ नया सीखा लॉकडाउन पीरियड में apart from studies? ऐसे कुछ नहीं सीखा मैम, मैंने तो स्टडीज ही करी है। पूरा स्टडी करा? ओके, वी कैन सी यस द रिजल्ट ऑफ दैट स्टडी वाला टाइम, अभी हमको दिख रहा है यस वो। यस। ओके, वर यू एंशियस अबाउट एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन? क्योंकि पीओ नोटिफिकेशन क्वेश्चनेबल था, अभी कब होगा, बाकी एग्जाम्स के मेंस नहीं हो रहे थे, वर देयर सम डाउट मेरे इन माइंड? मेरा मैम लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो 20 मई 2020 को आया था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग माय अ पॉजिटिव रिजल्ट। सो बाय दैट टाइम मतलब मैं उस तारीख तक तो अच्छा अपना पढ़े जा रहा था, बट वो जब नेगेटिव हो गया रिजल्ट, देन उसके बाद मेरा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा था फॉर 1 मंथ के ये क्या हुआ है। एंड देन आई रिज्यूम्ड अगेन। उसके बाद मैंने एन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, और उसके बाद मेरा सही चला, उसके बाद तो मैं ऑन ट्रैक आ गया। ओके। और नोटिफिकेशन का ये था कि हर साल वो जून जुलाई में आता है, हम्म बट वो नहीं आ रहा था। तो अब ये तो था ही कि कभी तो आएगा ही, हम्म और वो एकदम से आ जाती है नोटिफिकेशन, और आप उसको देख के ऐसे कर जा मतलब हैम्पर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको पहले से ही पता होना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए आपको ओके ओके, डेली। फाइन। Great. Any special tip or maybe some tips जो आप हमारे viewers को देना चाहेंगे ललित? अपने एज अ स्टूडेंट आपको चैलेंजेस ज्यादा अच्छे से पता है, हम एज अ टीचर सब लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, बट आप एज अ स्टूडेंट ऐसी एक से दो क्या टिप्स दे सकते हैं जो लाइक उनको काम आए और स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करने में मदद करे? मैम एक तो कि इंग्लिश पे तो ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। मेरे को तो ये लगता है कि आपको अगर एसबीआई पीओ बनना है, अगर कोई और एग्जाम है तो आई कांट से, बट फॉर एनी मतलब कि फॉर एसबीआई पीओ अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, नहीं आप नहीं कर पाएंगे। इट इज माय ओन ओपिनियन, फाइन, मतलब कि या। मुझे ऐसा लगता है। हम्म और एक मुझे लगता है कि जो जीए सेक्शन होता है, हम्म जीए सेक्शन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि जीए में क्या है कि अभी जीए थोड़ा चेंज हो गया। पहले तो जीए करंट बेस हो गया था कि बिल्कुल ही आपको करंट में आता है, मार्क करिए, आपको 90% स्कोर आ जाएगा अगर आप कपिल सर को फॉलो करते हैं, आई थिंक। हम्म हम्म बट अगर ये है कि आपको 90% अब लाना है, तो आपको उसका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसका जो जनरल अवेयरनेस है पहले बैकग्राउंड में, वो भी पता होना चाहिए। हम्म। अभी मैंने जैसे कल एनपीएस का एग्जाम भी दिया था और ईसीजीसी भी दिया था, ओके। तो उसमें भी यही था। हम्म हम्म तो बैंक मतलब जीए सेक्शन में आपको बेसिक्स भी अब आने चाहिए, और गुड। प्लस इंग्लिश में तो है ही, कमांड चाहिए उसमें तो। कैन यू मेंशन कि आपने रीजनिंग कौन किड से पढ़ा है एन अकेडमी पर? जीए के लिए तो आपने कपिल सर का नाम ले लिया हाँ, ऑलरेडी, सो व्हाट अबाउट अदर टू सब्जेक्ट्स? रीजनिंग के लिए अंकुश लामा सर और एक राजकुमार सैनी सर हैं। अच्छा जी।
उनका भी मैं फॉलो करता हूँ, अच्छा। अनअकैडमी। अच्छा। और मैच के लिए तो आशीष सर। Okay. Thank you so much, Lalit, for giving your precious time. और जल्द ही you will be starting your new journey. आपका new bank as a banker journey start हो रहा है. We wish you all the best and we wish कि आप आने वाले समय में और grow करो. Now, since we are ending the session, can you ask our viewers to like, share, and subscribe? Okay, so thank you, ma'am, for your interaction, and I am totally happy with the way ma'am is teaching with us, and do like, share, and subscribe this channel.